नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम पुनः लाए हैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास। जो आज हमारे सवाल रहेंगे भिन्न के इबारती प्रश्न। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा भिन्न पर, भिन्नों का जो है आप लोगों का तुलना करना। इसके बाद फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने आवर्त दशमलव। फिर क्या पढ़ा हम लोग वितत भिन्न। धीरे धीरे करते हुए आज हम अपने अंतिम टॉपिक पर पहुंच गए हैं। किस पर? इबारती प्रश्न पर। ठीक है ना, जो थोड़े थोड़े हिंदी से लिखे गएंगे उनको हम आज क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला सवाल है। आज देर न करते हुए आज हम बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। एक धन का 1/3 भाग। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो उस धन का 3/4 भाग क्या होगा। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक धन है, ठीक है ना, उसका 1/3 भाग, उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो उस धन का 3/4 भाग क्या होगा। ठीक है, हमारा ये जो सवाल कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कोई धन x है। कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि कोई धन क्या है, x है। कोई धन क्या है हमारे पास, x है। अब उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो x के 1/3 भाग से, क्योंकि x जो 3 भागों में बटा और x जो 4 भागों में बटेगा, कितने भागों में बटेगा? 4 भागों में। 1/4 भाग से कितना अधिक है? 1/3, 12 अधिक है। तो उस धन का क्या ज्ञात करना हमको? 3/4 ज्ञात करना है। चलिए हम इनका ले लेते हैं लघुत्तम। कितना आ जाएगा? 12। कितना हो जाएगी ये? 4x माइनस 3x बराबर 12। कितना हो जाएगी हमारे पास? x ये भाग में गुणे में चला जाएगा। 12 बराबर 144। हमारी जो कुल संपत्ति है कितनी आ गई, या कुल धन कितना है? 144। कितना है? 144। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? 1/3 भाग। ये जो हमारा धन है इसका क्या ज्ञात करेंगे? 1/3 भाग। 1/3 भाग मतलब 144 का 3/4 भाग। कितना ज्ञात करना है? 3/4 भाग क्या होगा। तो 144 का 3/4 भाग कितना होगा, उसको हम देख लेते हैं। 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 छांग 24, कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18 और 3 त्रिका 9 1 10। जो हमारी कुल संपत्ति थी 144, उसका 3/4 भाग कितना आ गया है? 108। ठीक है, तो हमारी कुल संपत्ति कितनी थी? मान लिए हैं x है। क्या है? x है। उसका 1/3 भाग, 1/3 मतलब 3 से भाग कर देंगे। फिर क्या कह रहा है कि उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। मतलब कोई धन को यदि 3 भागों में बांटेंगे तो बड़े बड़े आएंगे, और कोई भागों इस धन को उसी धन को 4 भागों में बांटेंगे तो थोड़ा बड़े बड़े कम कम आएंगे। तो जो
1/3 है भाग है वो बड़ा है, तो 1/3 मान जो x/3 है वह एक x/4 भाग से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, क्योंकि मैं भिन्न वाला घटाना आप लोगों को सिखाया हूँ। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा। फिर इसको हल कर लिए हैं, कितना आ गया, x बराबर 144। ठीक है। अब कह रहा है कि जो कुल धन है उसका 3/4 भाग कितना होगा। अब 3/4 भाग के लिए 144 उसमें 3/4 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं, और इसको काट लिए, 4 × 4 36 बार जाएगा। अब 36 में 3 गुणा कर दिए, कितना आ गया, 108 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है, उपस्थित है। कितना भाग उपस्थित है, 2/3 भाग उपस्थित है, और जिनकी संख्या क्या है, 40 है। जिनकी संख्या कितनी है, 40 है, जिनकी संख्या 40 है। ठीक है, यदि कक्षा में 2/5, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा सवाल कि किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, 2/3 भाग उपस्थित हैं, मतलब 3 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी आए हैं। ठीक है, तो भाग विद्यार्थी उपस्थित है, जिनकी संख्या कितनी है, 40 है, मतलब जितने विद्यार्थी आए हैं उनकी संख्या कितनी है, 40 है। तो मतलब एक भाग नहीं आए हैं, कितने नहीं आए हैं, एक भाग नहीं आए हैं, तो 2 भाग में कितने हैं, 40 है। इसको ट्रिक के माध्यम से सवाल देखते हुए भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए 3 विद्यार्थी में 2 आए हैं, मतलब 2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 बराबर 40 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 के गुणा कर देंगे 20 में, 20 तिहाई 60। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं, मतलब 5 में 2 कितनी है, लड़कियां हैं, 5 में 2 लड़कियां हैं, तो उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो आइए क्या कह रहा है, किसी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, हम कुल विद्यार्थी मान लेते हैं x से भी हल करके बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं, x है, जिनमें से 2/3 की क्या है, विद्यार्थी उपस्थित है, और उनकी संख्या कितनी है, 40 है। कुल में 2/3 उपस्थित है और उनकी संख्या कितनी है, 40 है। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 20 दूना 40, तो x बराबर 20 तिहाई 60। हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 60 आ गई। अब 60 में जो है लड़कियां कितनी है, 2/5, 60 में 2/5 क्या है, लड़कियां हैं, तो 5 1 कम 5, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। लड़कियां कितनी है हमारे पास, लड़कियां कितनी है हमारे पास, 24 आ गई। ठीक है, अब ये तो ट्रिक ही हो गया, इतना फास्ट कर देंगे। देखिए हम इसको देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा।
हम क्या करते हैं, हम देख लिए कि 3 में से 2 क्या है, विद्यार्थी आए हैं, तो 2 बराबर ही तो 40 है। 2 बराबर क्या है, 40। 2 एक कम 2, 20 दूना 40, मतलब कितने हैं, 20। 1 बराबर 20, तो 3 है ना, 3 कर देते हैं, 20 तिहाई 60। कुल विद्यार्थी आ गए हमारे पास। कुल कितने हैं, कुल तो 3 ही थे ना, 3 बराबर कितना आ गया, 60। हमको क्या बताना है, 5 में 2, 5 में 2 क्या है, लड़कियां हैं। इसमें कितना है, 60 है। 60 में 5 में 2 आएंगी, तो 5 में 2 आए, 10 में कितने आए, 4 आए। अब इस तरह गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, सीधे 60 गुणे 2/5, 5 एक कम 5, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। ये क्या आ गई, हमारी लड़कियां आ गई। क्या गई, लड़कियां आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग इतनी जो सरलता से जो सवाल हल करने का सीख रहे हैं, वो यूट्यूब में लगता नहीं है कि कहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक खम्भे का 1/2 भाग सफेद है। क्या कह रहा है, एक कोई खंभा है, एक खंभे का 1/2 भाग क्या है, सफेद है। ठीक है, तथा 1/3 भाग नीला है, तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला है, यदि शेष भाग पीला है, पीला हो और वह 2 मीटर है, पीला हो और वह 2 मीटर हो, तो खंभे की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि एक कोई खंभा है, ठीक है, उसका 1/2 भाग क्या है, सफेद है, तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला है, यदि शेष भाग क्या है, पीला है और वह 2 मीटर है। क्या कह रहा है, यदि शेष भाग पीला है और वह 2 मीटर लंबा है, तो क्या करना, हमको उसकी क्या बताना है, कुल लंबाई बतानी है। चलिए, हमारा जो सवाल कह रहा है कि 1/2 भाग सफेद, 1/3 भाग नीला, शेष भाग पीला है। अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कुल उसकी लंबाई जो है 1 है। एक भाग क्या है, कुल है भाई, कोई चीज होगी एक ही होगी। एक में जो हम क्या करते हैं, इसको घटाते चलेंगे, किसके लिए, पीले के लिए, पीले के लिए। पीला हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 भाग क्या हो गया, सफेद हो गया, मतलब आधा कितना हो गया, सफेद हो गया, आधा क्या हो गया, सफेद हो गया। उसी में कितना और है, 1/3 भाग नीला भी हो गया। तो कुल में हम क्या करते हैं, जितना रंग चुका है उसको हटा देंगे, तो शेष बचा क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस इसको क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 2 5,
कितना हो जाएगा 5/6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। इसका भी लघुत्तम कितना आएगा 6, 6 में 5 गए 1, यानी पीला भाग हमारा कितना है 1/6। पीला भाग हमारे पास कितना आ गया 1/6। अब पीले भाग की लंबाई हमको दिया गया कितना है 2 मीटर है। पीले भाग की लंबाई कितनी है 2 मीटर है। तो कुल लंबाई इसकी बताना है। तो पीला जो है कुल में ना है, कुल में 1/6 भाग पीला है, कितना है वो 2 मीटर है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल हो जाएगी 6 दूनी 12 मीटर। कितना हो जाएगा 12 मीटर क्या है लंबा है। ठीक है, कुल खंबे की लंबाई आ गई हमारे पास कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, तो आज हम ये अपना सवाल यहीं पर रोकेंगे, अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।